गलातियों 5 उसका 16 से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आत्मा के अनुसार जीवन बिताओ तो तुम शरीर की वासनाओं की पूर्ति करने से बचे रहोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह नहीं कर सकोगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा, अगर आप अपने अंदर जो आत्मा है उसमें पवित्र आत्मा की मदद लेंगे तो आत्मा के द्वारा अगर तुम जीवन बिताते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। शरीर के काम स्पष्ट है: व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, टाइम पास। इन कामों के समान और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही सावधान, जैसे पहले भी मैं तुम्हें सावधान कर चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। घर में जाके घड़ी घड़ी इनको पढ़ना। कौन से कामों की वजह से हम धरती पर छूट जाएंगे, अकेले रह जाएंगे? कौन से काम है? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। लेकिन 22 वचन में लिखा है, किंतु आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। बोलिए हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम इन्हीं बातों के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरह से हम अपने चरित्र में विजय को पाएं। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारना कभी भी। क्या बोल रहा हूं मैं? हिम्मत नहीं हारना मेरी बहनों, भाइयों। सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखना और बहुत कुछ खराब होने के लिए अपने आप को तैयार करना। बहुत खराब सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रखना अपने आप को, और सबसे बहुत अच्छा होने की उम्मीद रखना। समझ में आ रही है बात? उम्मीद मत खोना, उम्मीद रखना। क्या? बहुत अच्छा होने वाला है मेरे लिए। लेकिन वो अच्छा आने के पहले अगर कुछ बुरा आ रहा है तो अपने आप को उस बुरे का सामना करने के लिए तैयार रखो। हालेलुया। जब बुरे का सामना करेंगे तो आज खुद मालूम पड़ जाएगा कि आप अच्छे के प्यारे हैं, आपको अच्छा पसंद है। हालेलुया। यूसुफ ने बुराई का मुकाबला किया, जिसमें से यह साबित हो गया कि यूसुफ का चरित्र सही है। उसके अंदर चरित्र है। और परमेश्वर आपको कभी ऐसी परीक्षाओं में नहीं डालेगा कि जो आपके सहन के बाहर हो। डू योर बेस्ट और बाकी का परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो।
बोलो, मुझे मुझे बेस्ट में बेस्ट करना है जो मैं कर सकता हूं, और जहां पे मेरी पॉइंट खत्म होती है, आगे मैं नहीं कर सकता हूं, वहां पे क्या करना है? प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु करेगा बाकी। बोलो, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। अगर आप अपने भविष्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तो मैं गंभीरता से आपको बोलता हूं, आप सही भविष्य नहीं पा सकेंगे। अगर आप अपने भविष्य के प्रति गंभीर नहीं हैं, तो मैं गंभीरता से आपको बोलता हूं कि आपको एक अच्छा भविष्य नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप भविष्य के प्रति गंभीर हैं, तो मैं बड़ी गंभीरता से आपको बोलता हूं कि आपका भविष्य बहुत ही मस्त। ये जो काम है, जो जिनके बारे में परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। क्योंकि अगर हम आपको सिर्फ आसानी काम देंगे तो आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। जो टफ चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, वे टफ बनते जाते हैं। हालेलुया। जब जिस बाइबल के अंदर शेरों की बात होती है, तो आप समझ के चलो कि बाइबल लिखने वाले का मकसद क्या है, हम शेर बने। उस दिन भी हमने अंदर का शेर, बाहर के शेर के बारे में। क्यों परमेश्वर हमको शेरों के बारे में बताता है? क्योंकि उसकी मनसा है कि आप शेर बने। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि सबसे पावरफुल चरित्र के अंदर जो सबसे पावरफुल गुण है, या तो आप उसको बोल सकते हो कि सारे दूसरे फलों की जो जड़ है वो है प्यार। प्यार में से दूसरे प्रेम, फिर कृपा, आनंद, भलाई, जो भी 9 फल अभी हमने पढ़े ना। कौन से 9 फल पढ़े? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। शुरुआत कहां से होती है? प्रेम से होती है। द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन इज व्हेन ही इज फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। सबसे बड़ा बदलाव परमेश्वर की नजरों में ये है कि हम उसके प्रेम से भर जाए। उसका प्रेम। कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा बदला हुआ है? जिसके अंदर वो पवित्र प्रेम है, जिसके अंदर वो अगापे प्रेम है। हालेलुया। जो प्रभु ने हम पर उंडेला है, अभी हमें स्टेप बाय स्टेप उस प्रेम को जाहिर करना है। हालेलुया। रोज की प्रैक्टिस में, रोज सोमवार से लेके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टारगेट मिलेगा जरूर। भले थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सफलता का मैं आपको गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मददगार है ना, वो बहुत पावरफुल है। हमें जिसकी बैकिंग है ना, असांखे जंहिंजी पुठा, वो ॾाढो पावरफुल है। उन जे बलबूते, उसके बलबूते पे हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि क्यों नहीं परमेश्वर की मदद से हम अपने परिवार से
शुरुआत करें। पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, क्यों नहीं आप अच्छे चरित्र की शुरुआत घर से शुरू करें। हालेलुया। बच्चों के बारे में लिखा है कि वो अच्छा चरित्र, कौन से बच्चे में अच्छा चरित्र है, सही चरित्र है, जो अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं, अधीनता में। तो जो बच्चे हैं वे शुरुआत करें क्या, मैं अपनी माँ की बात मानूंगा, मैं अपने पिताजी की बात मानूंगा, मैं अपने पिताजी की इज्जत करूंगा, मैं अपने माँ की इज्जत करूंगा। बच्चे ऐसे यहां से शुरुआत करें। हालेलुया। पति पत्नी कहां से शुरुआत करें, पत्नी अधीनता में आना शुरू करे और पति डिसाइडेड रहे, पति के अंदर ये कड़क फैसला रहे, अपनी पत्नी से मैं अपने समान प्रेम करूंगा। सच बोलता हूं, अगर यहां से शुरुआत हुई ना पति पत्नी से, तो घर, बच्चे सब उसमें वो नदी में बहते जाएंगे। बाइबल में लिखा है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है, जिस पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, उसको कोई भी ओल्ड बॉयफ्रेंड, ओल्ड गर्लफ्रेंड, ये घूमती हैं, आपको मालूम है, ओल्ड बॉयफ्रेंड्स, ओल्ड, क्यों? क्योंकि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको जरा अलग करें। कोर्ट के जज, वकील के पास गए अगर किसी बात को लेकर अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए, वकील ही पीछे बढ़ जाएगा, तलाक ले लो। तो ये सारे एजेंट हैं, और इन एजेंटों का क्या काम है, पति पत्नी को अलग करना, पति पत्नी के मन में गलत फहमियां बिठाना। अभी आपने आज एक गवाही सुनी ना, शैतान ने उसके मन में डाल दिया था कि तेरी पत्नी अच्छी नहीं है, तू डाडो मस्त आ, तू डाडो सुठो है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी पत्नी ठीक नहीं है। हाँ, माना तू सलमान खान है, सलमान खान ही न थो वणे असांखे, तू वणी, हमको वही पसंद नहीं है। हाँ, अगर वो प्रभु में होता तो पसंद आए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया बात। आपने देखा कि किस तरह से दुश्मन जो है हमारे अंदर चरित्र खराब करने का बीज बोता है, जबकि प्रभु ने साफ कहा 19 अध्याय में, 19 अध्याय मत्ती 19, देखिए यहां पे क्या लिखा है, चौथे वचन में। चलो 3 वचन से पढ़ता हूं। तब कुछ फरीसी यीशु की परीक्षा करने के लिए उनके पास आए और उन्होंने यीशु से पूछा, क्या हर एक कारण से, क्या कोई भी कारण हो उसके कारण से अपनी पत्नी को तलाक देना उचित है? हाँ, कोई बात, कोई भी चीज में आपस में नहीं बनती है तो क्या तलाक दे दे? तब यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने धर्मशास्त्र में यह नहीं पढ़ा, सृष्टिकर्ता ने उन्हें आरंभ से नर और नारी बनाया और यह कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसके लिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वकील, जज, पड़ोसी, कोई भी व्यक्ति उनको अलग करने की कोशिश ना करे। फिर मूसा ने यह क्यों कहा कि पति त्याग पत्र? जब इस डिस्कशन में प्रभु ने उनको बताया कि अगर व्यभिचार है पति पत्नी के बीच में तो तुम पत्नी को छोड़ सकते हो। अगर
अगर उसका कारण व्यभिचार है तो ओके, लेकिन अगर व्यभिचार छोड़ के कोई भी दूसरा कारण है तो वो वैलिड नहीं है। आज मैं आप सब लोगों को, कई पति पत्नियां यहां पे बैठे हैं, पते की बात, चरित्र की बात बोलता हूं आपको। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में, स्वर्ग की नजरों में कोई भी रीजन वैलिड नहीं है। सिर्फ एक रीजन वैलिड है जिसकी वजह से तलाक ले सकते हैं, और वो है सिर्फ व्यभिचार। अगर व्यभिचार छोड़ के कोई दूसरे कारण से आप तलाक लेते हो और आप दूसरे से शादी करते हो, तो वचन में लिखा है कि आप दूसरे से व्यभिचार कर रहे हो। मैं ध्यान से समझाऊंगा, क्योंकि इस मामले में कई लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। हालेलुया। अगर पति या पत्नी, इनमें से दोनों में से किसी का भी व्यभिचार नहीं है किसी के साथ, लेकिन उसके बावजूद कोई दूसरी बात पर, पैसे की बात पर, या माँ बाप की वजह से झगड़े होते हैं, या दूसरे बात की वजह से झगड़े होते हैं, अगर इन दूसरे झगड़ों की वजह से उनका तलाक हो गया और फिर पति ने जाके दूसरी शादी की, तो वचन में लिखा है वो उसका पति व्यभिचार कर रहा है उधर। क्योंकि स्वर्ग की नजरों में व्यभिचार छोड़ के अगर कोई भी कारण है, स्वर्ग की नजरों में वे अभी तक शादीशुदा ही है। वो स्वर्ग की नजरों में तलाक नहीं हुआ है। स्वर्ग की नजरों में तलाक कभी है? जब व्यभिचार हो। इसके लिए जब स्वर्ग की नजरों में तलाक नहीं हुआ है, उसके बावजूद पति जाके दूसरी शादी करता है, तो वचन में लिखा है वो व्यभिचार करता है, गलत काम कर रहा है। लेकिन अगर व्यभिचार की वजह से तलाक हुआ और फिर जाके दूसरी शादी किया, फिर ओके। हालेलुया। मैं क्यों ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूं? क्योंकि शैतान कौन सी भी बात हमारे दिमाग में डालेगा। जैसे मेरे दिमाग में भी यही चीज डाली थी, क्या कि मुझे अच्छी नहीं मिली है। क्या अच्छी नहीं मिली है तुमको? मतलब मुझे और हीरोइन मिलना मांगता था। हालेलुया। लेकिन एक चरित्र वाला व्यक्ति अपने परिवार के अंदर वो ये दर्जे का रहता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है। मुझे और कविता को परमेश्वर ने जोड़ा है, कोई भी अलग नहीं कर सकेगा मुझे। हालेलुया। आ रही है बात समझ में? विवाह शैया पवित्र है। परमेश्वर की नजरों में शादी पवित्र है। अगर परमेश्वर की नजरों में शादी पवित्र है, पति पत्नी पवित्र है, तो हमें उसी पवित्रता में जीवन बिताना है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं कि क्यों परमेश्वर की नजरों में शादी पवित्र है? क्योंकि शादी प्रभु की उपस्थिति में होती है, और जब पति और पत्नी आपस में मिलते हैं तब खून बहता है, और ये खून बहना ये वाचा है। वाचा जैसे पुराने नियम में खून की वाचा थी, 1 साल तक वो वाचा वैलिड होती थी। अब पाप किया आपने, आप जानवर का बलिदान करो। साल में 1 बार याचक आके बलिदान करता था, और वो बलिदान 1 साल के लिए वैलिड था। 1 साल के बाद फिर अगर आप क्या, फिर दूसरा बलिदान करना पड़ता था। लेकिन 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने आकर एक ही बार अपना खून बहाया, और हमेशा के लिए खून बहाया। खून, क्योंकि खून में जीवन है। खून।
हालेलुया। मैं दिल में, दिमाग में आपके बिठाना चाहता हूं कि पति और पत्नी का संबंध परमेश्वर के नजरों में पवित्र है। इसको कभी खराब मत करो, क्योंकि खून के द्वारा वाचा हुई है, खून बहता है। खून। हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी है। क्या शुरुआत करनी है? आपके चरित्र की इंप्रूवमेंट आपको परिवार से शुरुआत करनी है। कहां पे आपका मां बाप के साथ संबंध ठीक नहीं है, वहां पे संबंध ठीक करने की शुरुआत करो। कौन से क्षेत्रों में आपने अपने मां का दिल दुखाया है? आपकी मां आपसे क्यों डरती है? क्यों? क्योंकि आपने उसको डराया है। क्यों आपके पिताजी आपसे क्यों डरते हैं? क्योंकि आपने अपने पिताजी को डरा के रखा है। जबकि वचन में लिखा है कि तुम अपने मां बाप के अधीनता में उसकी आज्ञाएं पालो, ताकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारी आयु को बढ़ाऊं और तुमको मैं बहुत आशीष करूं। हालेलुया। इसके लिए जब प्रभु यीशु मसीह भी आए दुनिया में, तब वो 30 साल तक अपने मां बाप के, उनका पिताजी तो जल्दी चला गया था, लेकिन जितने भी साल था वो अपने पिताजी के अधीन था। भले प्रभु यीशु मसीह सिद्ध था, लेकिन उसके बावजूद वो न सिद्ध अपने मां बाप के अधीनता में था। हमारे सामने हमेशा चरित्र की कोई चीज ढूंढनी है तो आप यीशु मसीह को ढूंढो। बचपन में कौन सी चीज, जवानी में कौन सी चीज, जिंदगी के आखिरी दिनों में कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए कि जिसके द्वारा हमारा चरित्र हम संभालें। तो आप किसको ढूंढो? यीशु प्रभु को ढूंढो। यीशु की बात खोजो एक एक, तब आपको उसमें से रोशनी मिलेगी और वो रोशनी आपको गिरने से बचाएगी। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे पैरों के लिए दीपक है। गांव में पहले वो लाइट लेके चलते थे, आपको मालूम है? लालटेन। वो लालटेन से थोड़ा आगे दिखता था, और वो वचन हमारे लिए लालटेन है। ये सारी चीजें प्रभु क्यों हमको बता रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर हम अपने चरित्र को कॉम्प्रोमाइज में नहीं लेकर आए, समझौता नहीं। हमारे चरित्र में कहीं भी खोट नहीं आनी चाहिए। परिवार से शुरुआत करो और फिर झंप मार के कलीसिया से शुरुआत करो। जबकि प्रभु के वचन में तो लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो। चलो, दुश्मनों तक तो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन कम से कम जो अपने हैं, पहले अपने पास्टर से तो प्यार करो कम से कम। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जिंदगी में मजा आ जाएगा। ये जो वर्च्यू है, ये जो गुण है प्यार का, ये आपकी जिंदगी को इतना आशीषित करेगा जो आप सोच नहीं सकते। ऐसे करके ऊंचा उठाएगा आपको। परिवार से शुरू। परिवार तो आपका है ना भाई, खुद का है ना। हा? किधर गए कमलेश ब्रदर? ये तो पैंजी था ना तमाजी। आते जाते प्यार करो उसको। और वैसे भी पत्नी पुचकार में ही खुश हूं दिया। हमने अभी सीखा है वो बात। हाँ, हम मर्दों को सेक्स की पड़ी रहती है, लेकिन औरतों को पुचकार है। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हंसने। कितनी अच्छी लगती है, आज क्या ड्रेस पहनी है आज,
क्या तो खाना बनाया है, क्या तो चाय बनाई है, आज कुछ अलग ही लग रही हो। बेचारी तुर में ही खुश है, भले कीअं बि थी लगे, छा त लगे थी, भले हीअं थी हले। इजी है ना? अरे आशीष पाने का इतना आसान तरीका है भाई। प्रभु आपके अंदर देख रहा है कि आप परिवार के अंदर कौन सा चरित्र लेके घूम रहे हैं। शुरुआत हो जाएगी ब्लेसिंग की। फिर जब इधर झंप मारेंगे और कलीसिया के लोगों से प्यार करना शुरू करेंगे, प्रभु के दास से प्यार करना शुरू करेंगे। कैसे प्यार करेंगे? प्रभु के दास के लिए विनती और प्रार्थना जब आप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं मजाक करता हूं, ये पोए पोए ये सब, हमारे पास पोए बहुत है। हालेलुया। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, अगर किसी ने पोए दिए तो प्रभु दबा दबा के, हिला हिला के, दूसरा राजा के पहला राजा, उसमें लिखा है शूनामाइट, हाँ, शूनामी औरत। पहला राजा में कौन सी औरत है? शूनामाइट औरत जो है वो बहुत भलाई वाली औरत थी, इंटेलिजेंट थी, पैसे वाली थी, कुलीन स्त्री, ऐसा वचन में लिखा है। कुलीन स्त्री, बराबर? हाँ, कुलीन मतलब गुणवंती। जैसे डिंकी का नाम है, क्या नाम है डिंकी का? भाग्यश्री। वेरी गुड। ये स्त्री ने क्या किया भाई? इतनी तारीफ लिखी हुई है। लिखा है एलीशा प्रभु का दास उनके गांव में आता था और वो देखती थी, और उस दास को कभी कभी वो खाना खिलाती थी। लेकिन फिर उसने देखा कि वो रेगुलर मेरे गांव में आता है, तो खाली इसको खाना खिलाना खाली ठीक नहीं है। उसने अपने पति से मीटिंग की। उसने पति को बोला, पति साहब, हम अभी अपने घर का रिनोवेशन करेंगे। क्या करेंगे? हम थोड़ा घर का वापस से कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर हम एक रूम इस दास के लिए बनाएंगे। हालेलुया। हम इस घर में एक रूम खास, मैं उसमें चद्दर रखेगी, तकिया रखूंगी, टेबल रखूंगी और ये सब फैसिलिटी रखूंगी, ताकि जब प्रभु का दास आए हमारे घर में खाना खाए तो वहां पे आके 2-3 घंटा सोए भी। ये किसने इसके मन में डाला? किसी ने आके बोला नहीं उसको। ये दिखाता है कि एक औरत का चरित्र क्या है, कि उसको एक प्रभु के दास के लिए कितनी इज्जत है। ये कुलीन स्त्री, ये शूनामाइट औरत ऐसे ही नहीं ब्लेस्ड हुई, वो अपने चरित्र की वजह से आशीषित हुई भाई। हाँ, उसने अपने पति के साथ प्लानिंग की और कहा कि हेडा, क्यों नहीं हम इसके लिए कमरा बनाएं ऊपर और फिर फर्नीचर रखें, ताकि ये बेचारा दास सबकी सेवा करता है, क्यों नहीं हम भी इसकी थोड़ी सेवा करें। जब कभी आए, अगर कोई दिन एक दिन रहना है तो ऊपर कमरे में सो जाए। और इसका पति भी, हाँ, अच्छा था उसका पति भी। क्यों? क्योंकि पत्नी अच्छी है। जिनकी पत्नी अच्छी है वो पति आज नहीं तो कल अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन जितनी पत्नी गड़बड़ है ऐसे खले हो तो मौन बदर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो न सिर्फ उस औरत ने, उस प्रभु की दासी ने न सिर्फ इनको अपने घर में कमरा दिया, लेकिन उसके पहले उसने उसको अपने हृदय में कमरा दिया था। अपने दास की इज्जत उसने अपने अंदर मन में इज्जत की थी। पहले वो अंदर की इज्जत कमरे में जाहिर हुई, उसने कमरा भी बनाया। जब हृदय से कोई हमारी इज्जत करता है ना, तो वो हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करता है। नला मैं कुछ क्या, नला मैं इसके लिए कुछ करूं, क्योंकि प्यार जो है ना वो देने की भावना करता है कभी भी। हालेलुया। तो उसने उस प्रभु के दास के लिए इज्जत का एक कमरा अपने दिल में बनाया और एक कमरा घर में बनाया,
जब प्रभु के दास ने इतनी इज्जत देखी, तब प्रभु के दास ने कहा, गेजी जरा इसको पूछो कि मैं इसका राजा के साथ कुछ मेल मिलाप नहीं बाबू, मैं राजा के साथ इसका कुछ इंट्रोड्यूस कराऊं ताकि इसके जो रुके हुए काम है वो राजा पूरा करेगा। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई लालच नहीं है। उस औरत ने क्या बोला, मेरे को राजा से मिलाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। ये ऐसा, इसको औरत बोलते हैं, इसको चरित्र बोलते हैं भाई। तोरी भी लालची बाई ने कि भाई अभी राजा का नाम निकला है, चलो फायदा उठा लेते हैं, कुछ तो मिलन दो राजा वटा में राजा में से भी कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं अपने पति से खुश हूं, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन प्रभु के दास ने ठान लिया इसको कुछ ना कुछ तो दे। ऐसे कैसे, वो मेरी इतनी सेवा करे, उसको कुछ मिलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, जब कभी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, प्रभु के दासों की सेवा करते हैं, तब प्रभु कहता ऐसे कैसे मैं इसको छोड़ूंगा, मैं इसको आशीष के बिना छोड़ूंगा ही नहीं, इसका चरित्र इतना सही है मेरे दासों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो कौन सी चीज नहीं है, उसको बेटा नहीं, बेटा नहीं है, अगले साल ही तुमको बेटा होगा। हाँ, उसने बोला नहीं नहीं, मुझे भी भले मुझे बेटे की भी आप, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे साथ धोखा हो, ऐसा नहीं, आप ऐसे ही बोल दो और हो नहीं तो जरा मैं पहले सुखी लगी पड़ी हूं मैं, मुझे आप दुखी मत करना। लेकिन प्रभु के दास ने कहा नहीं, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि प्रभु के दास से, प्रभु की कोई दासी से, प्रभु के घर से, प्रभु के इस दास से आपका प्यार करना व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? जैसे ही हम प्रभु के घर के लिए, प्रभु के किसी आदमी के लिए, प्रभु की किसी बहन भाई के लिए हम कुछ करते हैं तो स्वर्ग में अलार्म बजता है। क्या प्रभु बोलता है, क्या हुआ, देखो 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 कुछ हुआ है, नीचे नीचे देखो किसने प्रभु के दास को या दासी को ब्लेस किया है। उसके लिए जरा कोई ना कोई दरवाजा खोलो फटाफट, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। आपको मालूम है मैं और कविता क्यों आशीषित हुए? हाँ, मेरा पास्टर आके मेरे घर में रहता था और वो भी अकेला नहीं, कितने लोग आते थे? 15 लोग आते थे, और सबके लिए ये मेरी डार्लिंग दाल चावल बनाती थी, जो भी बेचारी बना सकती थी। अभी क्या करेंगे? ये आज मैं अगर आशीषित हूं तो उसमें ये प्रभु की दासी ने जो प्रभु के दासों से प्यार किया और उनके लिए जो थोड़ा बहुत किया, कोई हमने ज्यादा नहीं किया है, थोड़ा ही किया है, लेकिन उसके प्रतिफल हमको मिल रहे हैं। क्यों? इन बातों में से प्रभु को कंफर्म हो जाता है इस बहन का चरित्र क्या है, इसकी सोच क्या है, इसका मेरे राज्य के प्रति क्या। जब प्रभु को एक बार समझ में आ गया ना कि आप सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो वो आपकी लेवल को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा और बढ़ाता जाएगा। यहां तक कि न सिर्फ उसको बेटा हुआ, लेकिन जब उसका बेटा मर गया तो उसके मरे हुए बेटे को भी प्रभु ने जला दिया वापस। ये सारे प्रतिफल उसको किसकी वजह से मिले? प्रभु के दास से प्यार करने की वजह से। खाली प्यार, वो जबानी प्यार नहीं, ओ पास्टर यू आर लाइक माई फादर ये दुनिया भरी पड़ी है, मैं दुनिया घूमता हूं, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया भरी पड़ी है डबल कैरेक्टर वाले लोगों से। हम सब भी उसी में थे पहले, कोई हम अलग नहीं थे। हम में से हर एक व्यक्ति जब प्रभु के पास नहीं था तो हम सब दो व्यक्ति थे, एक सोनी जो बाहर से और दूसरा सोनी जो अंदर से, और ये दोनों सोनी चलते थे। लेकिन प्रभु का मिशन होता है, वचन का मिशन होता है, वचन का टारगेट होता है कि ये दो है ना, वो धीरे धीरे वो दो नहीं, वो एक व्यक्ति बन जाए।
हालेलुया। ये वचन ये कार्य करता है, आपका दोगलापन खत्म करना, ये इसका मिशन है, यीशु मसीह का मिशन है। हमारा दोगलापन खत्म हो। क्यों? क्योंकि हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आशीषों की हमारा दोगलापन है। ये दोगलेपन को आपको खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और इसके लिए आपको टॉनिक लेना पड़ेगा। आपको निरंतर परमेश्वर के वचन से ऐसे चरित्र के बारे में घड़ी घड़ी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा चरित्र है जो मुझे बनना है? जब आप घड़ी घड़ी उसको पढ़ते हैं, घड़ी घड़ी, तो वो वचन हमारे अंदर फल लेकर आता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बोल रहा हूं? हालेलुया। मैं आपके जख्मों का इलाज बता रहा हूं। प्रभु का वचन हमारे मांस और हड्डियों के अंदर भी जाके जख्मों को, ऐसा लिखा है ना सिस्टर? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और अंदर जाकर टच करता है। और जहां कहीं आपकी मिस्टेक होती है वहां पे ठक, जैसे वो है ना, वो जो ठकाव कढंदो आहे हिकिड़ो डॉक्टर, छा चइबो आहे उनखे? कायरो प्रैक्टिशनर के पास आप जाएंगे ना, तो वो ऐसा हड्डी पकड़ेगा, कूला पकड़ेगा और ऐसा करेगा, बोले रुको रुको, हाँ रुको, बोले लेकिन नहीं, वो हो गया बराबर। ये हमारा प्रभु का जो वचन है ना, ये इस तरह से काम करते हैं, अंदर जाके अंदर। और आप जब बाहर निकलेंगे तो आपका मन कलीसिया के प्रति बिल्कुल नया। ओ बोलो, ओ बोलो, ओ आखिरी चीज बोलूंगा नहीं, मैं आपको खाली रिमाइंड कराऊंगा कि अच्छा चरित्र जो है, हमारा वैल्यू सिस्टम सही करना हमारा चरित्र है। सही वैल्यू सिस्टम में कमिटमेंट। हाँ, आप अपना वैल्यू सिस्टम सही कीजिए। जैसे यूसुफ ने कहा, मुझे प्लेजर नहीं चाहिए, मुझे भले प्रिजन चलेगा, मुझे ये लस्ट, मुझे ये अयाशी नहीं चाहिए, भले मुझे जेल जाना पड़े, मैं जेल जाता। वो कमिटेड था। इसको चरित्र बोलते हैं। नंबर 2 मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं खाली, ताकि आज का वचन जब बंद हो तो आपको मालूम पड़े। कैरेक्टर इज द डेडिकेशन टू सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये हमारा चरित्र हमारे कुछ दर्जे के अंदर चलना है, हमें अपना दर्जा बनाना है। बोलो दर्जा। सैमसन ने अपना दर्जा नीचे कर दिया। वो दर्जा ऊंचा था उसका, लेकिन उस दर्जे में नहीं बना रहा, वो अपना उसने दर्जा नीचे किया। आपको संभालना है, मुझे संभालना है। नंबर 3, कैरेक्टर इज सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। चरित्र क्या है? खुद के ऊपर खुद पुलिस वाला बनना। कोई आपको क्यों बोले कि आप लेट क्यों आती हो, कोई आपको क्यों बोले कि आप देर से क्यों उठती हो, दूसरा क्यों बोले, आप खुद बनो ना पुलिस वाला। घर में कुत्ता आएगा तो पुलिस को फोन करेंगे आप? हाँ? भाई घर में कुत्ता खराब करके गया, हाँ मैंने तो पुलिस वाले को फोन किया लेकिन आया ही नहीं पुलिस वाला। सेल्फ इम्पोज। देन कैरेक्टर इज कांस्टेंट एफर्ट
टू इंटीग्रेट योर सेल्फ। रोज की मेहनत के आपके अंदर जो 3-4 लोग हैं उनको एक करो भाई। ये चरित्र है। जो आपके अलग रूप हैं, बहरूपी है आप, वो बहरूपियों को एक रूप में लेकर आना। और आखिरी चीज, विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस योर प्लेजर फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल्स। आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्लेजर्स को ना बोल के, जिस बातों में मुझे आनंद मिलता है वो नहीं, लेकिन जो सिद्धांत कहता है मुझे वो चीज करनी है। जब इन चीजों का ख्याल रखेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, ये 5 चीजें जाके घर में लिख लो और इसको खाली 1 हफ्ता मानो, सिर्फ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में कुछ लोग आपको आके बोलेंगे, ब्रदर आप पहले वाले नहीं हैं, सिस्टर आप पहले वाले नहीं हैं। और वो भी कोई बाहर वाले लोग नहीं, आपके फैमिली के लोग ही बोलेंगे कि मम्मी आप पहले जैसी नहीं है, चाची आप पहले जैसी नहीं है, अंकल आप पहले जैसे नहीं है, पापा आप पहले जैसे। अगर इन 5 बातों को अच्छी तरह से ध्यान दिया, आपका चरित्र स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।